ब्रह्म मुहूर्त के उठने के ऐसे 5 फायदे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद प्राप्त होते हैं और जो आपको शायद ही कुछ वीडियो में मिले, मैं आज आपको बता रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और इसे नोट करिएगा। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे ब्रह्म मुहूर्त बैच या सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि जब भी बैच आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठना शुरू करते हैं तो सबसे पहला लाभ जो आपको होता है वो है आपकी जड़ता खत्म हो जाती है। एक बार महात्मा बुद्ध से उनके शिष्य ने भी ये प्रश्न पूछा था कि प्रभु, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या लाभ प्राप्त होता है? तो उनका पहला उत्तर यही था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जड़ता खत्म हो जाएगी। हमारा शरीर जड़ है, लेकिन जैसे जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे हमारी जो रिजिडनेस है, हमारी जो अंदर की जड़ता है वो खत्म होने लगेगी और हम ब्रह्म मुहूर्त में अच्छी स्थिति को प्राप्त करने लगेंगे। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो कुछ महीनों के बाद, ये बात को याद रखिएगा, कुछ महीनों के बाद आपको दैवी अनुभव जरूर होंगे। किसी को 1 होगा, किसी को 5 होंगे, किसी को 10 होंगे, लेकिन होंगे जरूर। ऐसा भी इसलिए होता है कि साधकों के कर्म अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त देता जरूर है। अब उसमें आपको गैप नहीं करना है, आपको लगातार अभ्यास करना है। अगर आप लगातार अभ्यास करोगे तो आप कुछ ना कुछ दैवी एंटिटी से या दैवी शक्ति के अनुभव से जुड़ जाओगे और आप एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करोगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये भी है, आप एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। हम कोरोना से ब्रह्म मुहूर्त के लाइव बैचेस ले रहे हैं। उससे पहले कैंपिंग शिविर लेते थे, लेकिन उस कोविड से हमने ऑनलाइन शुरू किया, जो लगभग अब 4 साल 5 साल होने वाले। और हमारे साथ जितने भी साधक जुड़े रहे हैं, लगभग सबका स्वास्थ्य ठीक अच्छा है। कोई परेशानी किसी के साथ नहीं आई है। कोई पहले से बीमार रहा है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है और उतना स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ है, क्योंकि उस दौरान एक ऐसी हवा चलती है, एक ऐसी वायु चलती है, जब वो हमें लग जाती है, जब वो हमें महसूस होती है, तो हम धीरे धीरे जो हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छी स्थिति की ओर जाने लगता है। चौथा फायदा, आपके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगेगी, अजीब सा एकांत उत्पन्न होने लगेगा। आप 10 लोगों के बीच में जब बैठोगे ना, तब भी खुद को खुश और अकेला महसूस करोगे और आपको लगेगा आप इस दुनिया में होकर भी नहीं हो। हमारे योगी ऋषि मुनि महात्मा क्या करते हैं, उनको जब भी एक ऐसी स्थिति आती है उनके साथ, तो वो गुफाओं में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हो, तो भी आप ऐसी स्थिति को पा सकते हो। मैं 1-2 स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ साधकों के, आप उसको भी देखो। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक दिन में प्राप्त किया, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा आपके साथ होगा। आप उस परम शांति को प्राप्त करने लगते हो। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण जो ब्रह्म मुहूर्त का फायदा है वो ये है कि अगर आपके मन में कोई इच्छा है, इच्छा संसार की भी हो सकती है, अध्यात्म की भी हो सकती है, वो इच्छा पूरी होने लगती है। वो इच्छा के करीब आप पहुंचने लगते हो और वो इच्छा एक समय आता है कि पूरी हो जाती है। अगर वो इच्छा आपके कर्मों में 10 साल में पूरी होने लिखी है ना, तो यहाँ वो 3 वर्ष में, 2 वर्ष में पूरी हो जाएगी, लगभग 5 गुना पहले हो जाएगी। ये ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा लाभ है। इन 5 लाभों को पुनः सुनना और कमेंट में हमको बताना कि आपको लगता है कि 5 में से कुछ लाभ आपने प्राप्त किए हैं। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा समय है, इस समय पृथ्वी एक अपने विशेष
गुण को धारण करती है, एक विशेष अवस्था को धारण करती है। और जब आप उस अवस्था को पकड़ लेते हैं, उसमें समा जाते हैं, तो आप भी ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप के न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स बहुत तेजी से आपके पास पहुंचे। और अगर आपको लिंक ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो 9769739797 पे मैसेज कर दें। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में, व्हाट्सएप के जो चैनल में, उसमें ज्वाइन करा देगी, और जिससे आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे सारी अपडेट्स बहुत फास्ट तरीके से आपके पास पहुंचेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिएगा। हम आपको ध्यान और साधना से संबंधित बहुत सारे वीडियो देंगे। धन्यवाद।